कराची डिवीजन ब्यूरो के सदर असलम महमूद काबिल-ए-एहतराम कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम हुसैन बादशाह साहब, दिल की गहराइयों में शुक्रगुजार हूँ। आपकी तबीयत नासाज थी, उसके बावजूद आपने हमारे कराची वाटर सर्विस बोर्ड पीपल्स लेबर यूनियन के कारकुनों के हौसले बुलंद करने के लिए पीपल्स लेबर यूनियन के लिए वक्त निकाला। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ आपका। मोहतरम महमूद आसरी साहब, लेबर ब्यूरो सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहतरम लियाकत मसी साहब, जो कुछ नसीबी से हमारी पीपल्स लेबर यूनियन के सदर भी हैं। मोहतरम अफराद रहमान साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम यूसुफ खान साहब, खुर्शीद मेहदी साहब, हमारे बहुत सारे, अगर मैं पर्सन नाम को थोड़ा टाइम लगेगा, जितने मोहतरम हमारे दोस्तों ने, हमारे कायदीन ने स्टेज पर आकर आपसे खिताब किया, हमें अपने मशवरों से नवाजा। मैं उन तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। मैं महाराज विजय कुमार पंडित का भी शुक्रगुजार हूँ। शोएब जावेद साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तिलावत कलाम पाक से तकरीब का आगाज़ किया। बाबर मुगल साहब भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। नाज़िर रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ हासिल किया। पास्टर असलम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जमशेद टाउन सेवरेज से आए हुए दोस्तों का, उनकी क़यादत में। नामों की मैंने लिस्ट मंगवा दी थी, अगर नाम अगर सब लेने शुरू किए तो फिर सिर्फ नाम ही रह जाएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ी तादाद में शरीक हुए हमारे सेवरेज की और वाटर जमशेद टाउन के। मैं दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ हमारे गुलशन टाउन के खलील भाई का, इमरान भाई का, जो अपने तमाम कर साथियों के साथ वो इस किरदार में हाजिर हैं। मेरे वो तमाम पुराने दोस्त और बिलखुसूस नए दोस्तों को दिल की गहराइयों से मैं पीपल्स लेबर यूनियन और पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन की जानिब से खुशामदीद करता हूँ और आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जो फेसबुक पर चल रहा है, जो व्हाट्सएप पर चल रहा है, वो तो हवाएं उनकी तरह बन जाए। आपने जो फैसले जो हमारे साथ पुराने जुड़े हैं उनको भी पता है, अब जो नए जो साथी जुड़े हैं वो भी बहुत कुछ जानते हैं पुराना, क्योंकि ये मौका हमारे उन दोस्तों ने ही फराहम किया था कि पुराने लोग बताएं कि हम किस तरह से बेचते हैं। वो बेचने वाले जो हैं वो बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो अदारे को बनाने की बात करते हैं, जो मजबूत मुफाद की बात करते हैं, तो फिर वो पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, बहुत सारी जितनी बातें मैंने कर दी थी वो नौमान ने कर दी, वो मुदस्सर ने कर दी, वो बादशाह ने कर दी, माशूक दलाली ने कर दी, हमारे नवाब भाई ने कर दी। तो मुझे समझ नहीं आया कि सिर्फ पकड़ कहाँ से ऊपर जो पुरानी दास्तानें थी वो हमारे उस्ताद मोहतरम यूसुफ खान साहब ने कर दी। तो मैं अभी बड़ा कंफ्यूज हूँ कि कहाँ से बात का अपनी बात को शुरू करूँ। दोस्तों, क्योंकि रेफरेंडम का माहौल है तो आप तमाम के इल्म में ये बात लाना चाहते हैं कि हमें जो लोग आपसे सवाल कर रहे होते हैं कि जी क्या किया मौसम रजा ने, क्या किया पीपल्स लेबर यूनियन ने, 2 दफा सीधे बनी। कुछ बातें मैं लियाकत मसी साहब के लिए भी छोड़ देता हूँ। उसे मकसूद जो हमारे वाटरों के हवाले से मेरा दोस्त जरूर बात करता है, वो बात कह रहे थे सिर्फ कोर्ट पर या मैं प्रमोशन पर या मैं मौजूदा हालात पर बात करने की कोशिश करूँगा। हम
आप दोस्तों के इल्म में हमारे आउट स्टेशन से बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं, खासतौर पे सीरिया से हाशिम हजब नजर आ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, हमारे गुर्जों से दोस्त आए हुए हैं, हमारे गुर्जो रेगुलेटर के दोस्त आए हुए हैं, हमारे घरों के दोस्त आए हुए हैं फिल्टर के, और हमारे पंप हाउस के दोस्त, भाभी जी के दोस्तों ने तो हमेशा हमारी जान बुलंद की है, बाकी दोस्तों ने भी आउट स्टेशन के वो तमाम दोस्त हमारे साथ हैं। ये हकीकत है कि वो बहुत सारे दोस्त से जो अभी आए हैं उससे कई गुना ज्यादा वो वहाँ पर रह गए हैं। यहाँ आने का मतलब मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि वो जितने प्रमोशन हुए थे उससे प्रमोशन जिनके नहीं हुए उनकी तादाद आपको ज्यादा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। लोगों को भरोसा है हमारे ऊपर, लोगों को भरोसा है पर। तो ये अभी हमने तो इम्तिहान के लिए नहीं बुलाया, हम तो ये जो 8 सितंबर का, क्योंकि आप दोस्तों को पता है कि वो केस में चले गए थे मामला, तो ये लग रहा था कि रेफरेंडम की तारीख आगे जा रही है, तो हमने अभी भी खबरें तो ये आ रही कि अपने ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, फिर वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे। तो हमने फिर भी अंदाजा ये किया और सीनियर्स ने हमें सिखाया भी यही है कि आप अपनी कार्रवाइयां को जारी रखो, आप अपना होमवर्क को जारी रखो। तो हमारा टारगेट आज भी 8 सितंबर है रेफरेंडम का। तो इस हवाले से हमने सोचा कि अपने एक्टिव दोस्तों को तो यहाँ पर बुलाएं, एक जनरल वर्कर इजलास की शक्ल देंगे। ये नाम भी कुछ दोस्तों के मार्केट बेस्ड है, मार्केट के नाम हवाले से चलते हैं, तो वो हमने भी लिख दिया है। और इस पूरे उसमें कारकर्दगी इस बैनर में भी आया है कुछ दोस्तों को जिन्हें बड़ी तकलीफ होती है, जो पूछना चाहते हैं। पर ये अच्छी बात है कि वो हमारे ऊपर पीपल्स लेबर यूनियन की क़यादत पर तनकीद कर रहे होते हैं, क्योंकि तनकीद वो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, हम उनकी तनकीद को अपनी इस्लाह के लिए नोट कर रहे होते हैं। जब तक वो हमारे खिलाफ बोलते रहेंगे हम भी अपनी लाइन और ट्रैक सही करके अपने रफ्तार को उसी हिसाब से चलाएंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। उन दोस्तों के ऊपर तो कोई बात करना नहीं चाहता हूँ। पढ़े लिखे दोस्त हमारे साथ इस वक्त पिंडाल में मौजूद हैं। आने वाला रेफरेंडम बड़ा हिसाब है। प्रॉब्लम ये है, आप पिछले ये 4-5 साल का ही सिर्फ देख लीजिए हालात। तो जब कभी आपको अगर लीव इंगेजमेंट नहीं मिल रहा तो वो कहते हैं सारी यूनियनें जुड़ जाओ एक साथ, मरकजी क़यादत एक साथ जुड़ जाए और उनकी बातें वो एक अलायंस की शक्ल बनाकर उसके बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए एमडी के पास जाते हैं। एक्शन कमेटी जब बनती है, जब अदारे के मेहनत का जो मजदूर रहनुमा अपने आप को नाकाम तस्वुर कर रहे हो तो फिर वो एक्शन कमेटी की तरफ जाते हैं कि अब एक्शन कमेटी के अलावा कोई हल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स लेबर यूनियन के वजूद से आज तक मुख्तलिफ तंजीमें आई, मुख्तलिफ ओहदेदार रहे, मुख्तलिफ सियासी और मार्शल लॉ की हुकूमतें आई, परवेज मुशर्रफ की हुकूमत भी उसमें शामिल थी। पीपल्स लेबर यूनियन ने कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझा, कभी एक्शन कमेटी बनाने की जहमत नहीं की थी। हमने अपनी जद्दोजहद आप मेहनत कशों के सरों पर आपके साथ मिलकर की है जद्दोजहद, और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कहते हैं कि हमारे पास है ये इस बात की तफसीलात कि हमने क्या कुछ कामयाबियां हासिल की हैं। जिनको ना कहने को कुछ है वो एक्शन कमेटी के बगैर तो उनकी तस्वीर नहीं प्रिंट होती। एक्शन कमेटी के बगैर वो नामुकम्मल है, इसलिए वो एक्शन कमेटी अभी भी फरमाइश करते हैं हमारे कुछ दोस्त कि पीपल्स लेबर यूनियन आपकी नौकरियों को फरोख्त कर देगी। पीपल्स लेबर यूनियन ने पहले भी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए बाहर एनओसी दे दिया था और अब भी जो है वो आपके प्राइवेटाइजेशन पर जो है वो एनओसी दे देगी। आप गलत फैसला कर रहे हो, आपको निकाल देंगे। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी की बड़ी तंजीम पीपल्स लेबर ब्यूरो कहीं पर भी अगर अदारे प्राइवेट हो रहे हो हम उसके मुखालिफ हैं, हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ खड़े होते हैं। मेरी मरकजी क़यादत कराची डिवीजन की है, असलम समो साहब सिंध की क़यादत भी कर चुके हैं लेबर ब्यूरो की। आज खुद बता देंगे आपको हम भी कहीं खुले बंदे हैं, हमसे भी कोई पूछने वाला सवाल करने वाला है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इजलास की सदारत फरमा रहे हैं, तो खुद भी बता देंगे कि किस तरह से। और फिर हालात के सताए हुए भी हमारे दोस्त हमारे पास लेबर ब्यूरो की क़यादत में, पीपल्स पार्टी की क़यादत में एमसीबी से निकाले हुए लोग और जद्दोजहद करने वाले लोग भी थे। खुद असलम समो साहब जद्दोजहद करने वाले दोस्त ने KSC से जो कुछ हशर हुआ वो खुद बताएंगे। टेररिस्ट एक्ट के तहत इनके खिलाफ FIR भी थी, जमानतें भी करवानी पड़ रही थी। जद्दोजहद कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे। कुछ दोस्त जद्दोजहद में कामयाब होते हैं,
और कुछ दोस्त जो है वो मुसलसल चक्की में पिस रहे होते हैं। तो मैं माजरत के साथ अगर ये कहूँ कि हमारे सरबरा असलम समो साहब मुसलसल चक्की में पिस रहे हैं, तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मैं आपके साथ सही तस्वीर पेश कर रहा हूँ। पर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को हमने 97 से बल्कि 95 से कह लीजिए, हमने बहीम जमा के ज़माने से ये एतराज़ शुरू किया जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये काम शुरू हुआ। और जब हम 97 में बने CBA, तो इंटरनेशनल टेंडर तलब किया गया था, जिसको हमने भरपूर मुखालफत करके, अदालत में एहतजाज करके, कोर्टों में जाकर इस बात को बचाने में कामयाब हुए। 5.5 साल की जद्दोजहद थी। CBA हम 2 साल से एक दिन भी हमें ऊपर देने को तैयार नहीं थे। हम 2 साल CBA रहे, उसके बावजूद हमने अपना फर्ज समझा, और खुदा ने आप दोस्तों की दुआओं से, आप दोस्तों के ताउन से हमें शुरू किया। और प्राइवेटाइजेशन पर ये फैसला हमारे पास है, सिर्फ पीपल्स लेबर यूनियन के पास है कि जब कभी प्राइवेट हो तो पीपल्स लेबर यूनियन दोबारा जो है पिटिशनर जो है उसको राइट आ जाए। आज जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ, कल बादशाह हो सकता है इस यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, कल जो है हमारे पास इमरान भाई हो सकते हैं इस यूनियन के, कल हमारे पास नवाब भाई हो सकते हैं इस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी। यूनियन को हक है जाने का, पीपल्स लेबर यूनियन जिसके साथ हमारे नए दोस्त जुड़े, उनको हक है जाने का, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करें। तो हमारे पास हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब तो मुल्क में कानून भी बात हो गया है 19A के तहत, हर आदमी को अपने राय की आज़ादी है। हर आदमी, आपके खिलाफ अगर कोई काम हो रहा है तो आप मैनेजमेंट से तफसीलात तलब कर सकते हैं। और मैंने बड़े सारे खतूत लिखकर मैनेजमेंट के साथ जो है वो नेगोशिएशन की है। लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है, जिन ना समझों को समझ में नहीं आए उनसे बात, भैंस के आगे बीट बजाने वाली बात है। जिनको समझ आना है, जिनको समझाना है, उनको ये भरोसा दिलाएंगे। ये आप आज जो दोस्त बैठे हैं हमारे साथ इस पंडाल में, कि भाईजान आप जो है अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सही फैसला करें। पीपल्स लेबर यूनियन की क़यादत, पीपल्स लेबर ब्यूरो की क़यादत आपके साथ खड़ी है। और लेबर ब्यूरो ने कभी भी, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने ये लेबर ब्यूरो तश्कील दी थी। हुसैन बादशाह साहब बुनियादी मेंबरान में से हैं, असलम समो साहब बुनियादी मेंबरान में से, वो जानिसाराना बेनज़ीर के भी जिम्मेदार रहे हैं और अभी भी हैं। उन्होंने हर अच्छा बुरा वक्त देखा।